नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साध्वी विश्वरूपा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जिनसे हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह के बारे में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने सोने के बाद जागते हैं और एक बार फिर से सृष्टि का कामकाज संभालते हैं। इसलिए इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा तो मिलती ही है, उनकी पूजा से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इन सभी के बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात तिथि की करते हैं। इस बार हर पर्व में तिथि को लेकर दुविधा की स्थिति बनी रही है, तो क्या विश्वरूपा जी देवउठनी एकादशी पर भी 2 तिथि का योग बन रहा है? आप सभी को नमस्कार। और सोनाली जी ने एक प्रश्न किया है कि आजकल हर बात को लेकर कंफ्यूजन होने लगा है, परंतु इस बार मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। बिल्कुल ही यहाँ क्लियर है कि 22 नवंबर रात्रि 11:03 पर एकादशी तिथि का शुभारंभ हो रहा है। 23 नवंबर रात्रि 9:01 पर उनका समापन होगा। तो निसंदेह जब सूर्य उदयकाल जो होता है, उदयकालीन तिथि को हम माना जाता है कि उसी दिन व्रत या कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं। तो सूर्य उदय के समय हमारी एकादशी तिथि रहेगी। तो बिल्कुल निसंदेह 23 नवंबर को ही आप एकादशी का व्रत करें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब आप कोई भी व्रत होता है और खासकर एकादशी तिथि के व्रत में पारण के समय, पारण अर्थात उस व्रत का समापन करना, व्रत को खोलना, सुबह 24 नवंबर सुबह 6 बजे से और 8 बजे तक का समय है। पारण के समय कहा जाता है कि तुलसी दल को मुंह में रखकर ऊपर से जल पिया जाता है, ये होता है पारण। और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकती हैं। तो बिल्कुल देवउठनी एकादशी पर किस तरीके से संयोग बन रहे हैं, क्या कुछ तिथियां हैं, तमाम जानकारी साध्वी जी ने हम तक पहुंचाई। साध्वी जी, स्नान का इस दिन बड़ा महत्व होता है, स्नान के बारे में क्या कुछ करना चाहिए, तैयारियां किस तरीके से करनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि आप सभी सुनते भी आ रहे हैं, हम बचपन से देखते भी आ रहे हैं, कार्तिक माह में तो पूरा माह ही स्नान के लिए जाना जाता है, पवित्र स्नान के लिए इसकी बहुत ही महत्वता होती है। तो एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त, अगर आप प्रतिदिन नहीं कर रहे हैं, पूरे मास आपने ये कार्तिक स्नान नहीं किया है, तो इसका पूरा पुण्य आप एकादशी के स्नान से भी ले सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको सुबह उठकर सबसे पहले जल में गंगा जल मिला ले या किसी भी पवित्र नदी का जो जल मिला ले, और उस समय हाथ जोड़कर नहाते समय, स्नान करते समय नारायण नारायण का मानसिक जाप करते रहें। तो देखिए, आपको एक पवित्र स्नान की अनुभूति होगी। बिल्कुल। तो जिस तरीके से स्नान का इस एकादशी में काफ़ी महत्व होता है और साध्वी जी ने हमें पूरा तरीका बताया किस तरीके से आप स्नान कीजिए ताकि आपको फल की प्राप्ति हो। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी है, तो ऐसे में पूजा की आसान विधि क्या कुछ है जिससे कम समय में जो आशीर्वाद है वो भगवान का प्राप्त हो? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और सभी का ये प्रश्न होता है, समय की मांग भी है, क्योंकि सभी वर्किंग है, आजकल बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है, समय की कमी है। तो इसलिए आपको बताना चाहूँगी बड़ा ही शॉर्ट तरीके से। सबसे पहले तो जो भी आप पूजा करें, उसके लिए आपके भाव होना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में ज़्यादा नहीं, आजकल तो टीवी और मोबाइल ऐसे माध्यम हो गए हैं जिसके बारे में आप बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले घर के स्नान करने के बाद आप घर के मंदिर में जाके देसी घी का एक दीप जलाएं। उसके बाद विष्णु जी को, और या कह सकते हैं आप शालिग्राम भगवान को, जो विष्णु जी का ही स्वरूप है, उन्हें गंगा जल से अभिषेक करें और तुलसी दल अर्पित करें। ये तो बहुत छोटी सी एक विधि है। उसके बाद आप भगवान को भोग लगाएं, विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही साथ मैं एक बात बताना भी चाहूँगी कि इस दिन आप तुलसी के पौधे पर देसी घी का दीपक लगाएं, साथ में वहीं पर शालिग्राम की स्थापना कर दीजिए। बिल्कुल जो मंदिर में आपको जैसी विधि करनी थी वो वहाँ तुलसी के पौधे के साथ तुलसी माँ के पौधे के साथ कर सकते हैं। तो निस्संदेह कार्तिक के पूरे माह का आपको फल ज़रूर मिलेगा।